गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। और आपको ये बात पता ही है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने जब डिस्कस किया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है इसको मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं बट पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर्स और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, वो एक फिनोमिना है जिसमें कौन से कंपाउंड्स आते हैं जिनकी फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, बट डिफरिंग इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स पोलराइज्ड लाइट। लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं हम उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो क्लियर हुआ इतना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए एक ए है और एक बी है। अब ये जो दोनों कंपाउंड है हमारे पास, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर कोई पोलराइज्ड लाइट है तो इसके टुवर्ड्स जो इसका बिहेवियर है, कंपाउंड का जो बिहेवियर रहेगा पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स, वो क्या रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। तो इस तरीके के कंपाउंड जो होते हैं उनको ऑप्टिकली आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है। अब देखिए ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, यानी हम इसको दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फॉर्म होती है इसकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरी फॉर्म होती है इसकी लीवो रोटेटरी। तो आप इस चीज़ को नोट करिए, देन हम इसकी फॉर्म्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी फॉर्म्स की। तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इसको हम टू फॉर्म्स में पढ़ते हैं। वो कौन कौन सी फॉर्म है, तो फर्स्ट वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसको हम डी फॉर्म भी बोलते हैं और सेकंड है यहाँ पर लीवो रोटेटरी जिसको हम एल फॉर्म भी बोलते हैं। बात करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन सी फॉर्म होती है। तो देखिए जब ऑप्टिकल आइसोमर जो ऑप्टिकली एक्टिव है उस आइसोमर की हम बात कर रहे हैं, तो जब ऑप्टिकल आइसोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, तब हम उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म या फिर डी फॉर्म। अगर हम बात करें लीवो रोटेटरी की, तो लीवो रोटेटरी में क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमर जब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए ये जो दोनों फॉर्म्स हैं डी फॉर्म और एल फॉर्म, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, यानी ये दोनों क्या हैं, ये मिरर इमेज होती हैं। अब ये मिरर इमेज होती हैं और इसको बोला जाता है एनेंशियोमॉर्फ्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी की डेफिनेशन लिखेंगे, देन हम इसकी कुछ कंडीशंस को पढ़ेंगे। देखिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी की आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी है, द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी फॉर्म। यानी जब आइसोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी फॉर्म। आप इसको नोट करिए, देन हम लीवो रोटेटरी की डेफिनेशन को नोट करते हैं। देखिए सेकंड आपको लिखना है लीवो रोटेटरी। तो लीवो रोटेटरी में आपको क्या लिखना है, द ऑप्टिकल आइसोमर which rotates the plane of polarized light in anti-clockwise direction is known as levorotatory और L form। यानी ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तब हम इसको लीवोरोटेटरी या फिर एल फॉर्म बोलेंगे। क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो डी फॉर्म और एल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं और इसको हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स। तो इस चीज़ को हम नोट कर लेते हैं कि ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज है और इसको हम एनेंशियोमॉर्फ्स बोलते हैं। देन हम इसकी कंडीशन की बात करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर यही चीज़ नोट कर रखी है, द डी एंड एल फॉर्म्स ऑफ अ कंपाउंड आर ऑलवेज रिलेटेड टू ईच अदर आर कॉल्ड एज एनेंशियोमॉर्फ्स। यानी यहाँ पर मैंने आपको भी बताया था कि जो डी एंड एल फॉर्म है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ये क्या है, ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं और इनको हम एनेंशियोमॉर्फ्स कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक छोटी सी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये किन कंपाउंड में होता है, इसको लेकर के एक कंडीशन है। तो ये वाला जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये सिर्फ उन्हीं कंपाउंड में होगा जहाँ पर सिमेट्रिक होगी, यानी कि यहाँ पर दे रखा है कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इट शुड बी असिमेट्रिक, यानी वो कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वो असिमेट्रिक होना चाहिए। अगर वो कंपाउंड सिमेट्रिक है तो वो क्या करेगा, वो मीसोफॉर्म को फॉर्म कर देगा, और ये जो फॉर्म होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ वही कंपाउंड शो करेंगे जिनमें क्या है, सिमेट्री है, सिमेट्री नहीं है। देखिए जो इस टाइप का आइसोमेरिज्म है वो हमें कौन से कॉम्प्लेक्सेस में मिलता है, तो उन कॉम्प्लेक्सेस में मिलता है जिनमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो अब इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इतना और लिख लीजिएगा इसके बाद, यहाँ पर आपको इतना नोट करने के बाद लिखना है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल लाइन हैज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। तो इस चीज़ को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, और उसकी जो दोनों फॉर्म्स हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।